सुनता है, पैरों को चालू रखता है मंदिर की ओर यात्रा की, हाथों को भगवान की सेवा में लगाता है। ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्त को कभी अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब कुछ परमात्मा को ही समर्पित करता है। वो अपने आप को भी परमात्मा ही समझता है और परमात्मा का ही समझता है। ज्ञानी में अहंकार आ सकता है, और ज्ञानी अहंकार में डूब करके महाराज डूब सकता है, भक्त कभी डूबता नहीं, भक्त तर जाता है। एक बार क्या हुआ, एक नौका में कुछ ऋषि लोग, ज्ञानी ध्यानी लोग बैठे थे, और नौका में बैठे, और नौका में चालू हो गई यात्रा, शुरू हुई समुद्र की यात्रा। करते करते वो ऋषि लोग जो है वो नाविक को कहते हैं, अरे ओ रे नाविक, तूने कभी वेदांत पढ़ा? वो नाविक कहता है, नहीं बाबा जी, हमने तो कभी वेदांत नहीं पढ़ा। तो क्या तूने विज्ञान पढ़ा? तो कहा नहीं, मैंने विज्ञान भी नहीं पढ़ा। तो गणित पढ़ा? तो क्या गणित भी नहीं पढ़ा। तो कहा तुम्हारी आधी उम्र तो ऐसे ही चली गई। इतने में चौथा बोला, तूने समाज शास्त्र पढ़ा? तो कहा ना। तो कहा तुम्हारी पूर्ण उम्र ऐसी चली गई। इतने में दूसरा बोला, और तू कुछ पढ़ा लिखा है या नहीं? तो वो तो क्या मैं स्कूल ही नहीं गया, कहां पढ़ता भैया, मैं तो पैदा होते ही नाव चलाने लग गया, पतवार को हाथ में लेकर के इस पार से उस पार लोगों को छोड़ रहा हूं, मैंने पढ़ाई की नहीं। तो उसने कहा तुम्हारी सारी उम्र बेकार गई, कुछ नहीं किया। नाविक बड़ा उदास हो गया, उसने देखा मेरी उम्र ऐसी चली गई। इतने में महाराज समुद्र में तूफान आया, और तूफान आया तो समुद्र में लहरें उठने लगी। अब लहरें उठने लगी तो नाविक ने पूछा, अरे ऋषि लोगों, तुम लोगों को तैरना आता है? तो कहा नहीं। तो तुम डूबो, मैं तो तैर करके चला जाऊंगा। वो तो तैर करके इस पार से उस पार चला गया। जो ज्ञानी अहंकार में डूबे हुए थे, उनको समुद्र के भंवर में डूबना पड़ा। ज्ञानी ज्ञान के अहंकार में डूब सकता है, भक्त कभी डूबता नहीं है, क्योंकि भक्त की सारी इंद्रियां खुली होती हैं। हर इंद्रिय उसकी बहिर्मुखी होती है, हर पदार्थ में वो परमात्मा को देखता है। भक्त तो भगवान की मन से ही पूजा कर लेता है।